Turning Point, and I am with you, Priya Misra. So, guys, result has been declared, and you all get your rank. So, many congratulations who got JRF and who got LS. और जो क्वालिफाई नहीं हुए किसी वजह से, don't worry, guys. Next CSIR is upcoming, and definitely you will qualify. And have patience. So, और भी जी जान लगा के मेहनत करिए और नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपना JRF लेके आइए। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना अभी से स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रैंक पा सकते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो पर्सनली मुझे मैसेज कर रहे हैं आप लोग, और जिसका मैं चाहती थी कि आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया दे दूं। सो पहला क्वेश्चन मैं ये लेके आऊँगी कि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये जानना है कि उन लोगों का जो यूजीसी नेट और जेआरएफ में किसी का लिस्टेड है और किसी का सीएसआईआर नेट जेआरएफ में लिस्टेड है, तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बोथ। सो मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी कि जिनका यूजीसी जेआरएफ नेट के सेक्शन में जिनका भी नेम आ रहा है, वो स्टूडेंट को जो फेलोशिप है वो यूजीसी प्रोवाइड करेंगी, और जिनका सीएसआईआर नेट जेआरएफ के लिस्ट में आ रहा है उन्हें सीएसआईआर जो फंडिंग एजेंसी है वो जेआरएफ का अमाउंट प्रोवाइड करेगी। नथिंग डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों को सेम अमाउंट दिया जाएगा, बट डिफरेंट ये है कि दोनों का सेक्शन थोड़ा थोड़ा अलग है। इसके बाद कैटेगरी पे मैं आती हूँ कि लाइक इसके बाद मैं कैटेगरी पे आऊँगी और कैटेगरी में मैं बताऊँगी लाइक सपोज दैट योर परसेंटाइल इज 99 परसेंटाइल एंड यू आर फ्रॉम द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी। सो आपका रैंक किस बेसिस पे बना है इन ओबीसी कैटेगरी और इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और इन जनरल कैटेगरी। सो जो स्टूडेंट का रैंक जो है वो 99% होने के बावजूद और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है उनका 100 प्लस यदि रैंक बन रहा है, तो उनका जो रैंक है वो अकॉर्डिंग टू जनरल कैटेगरी बन चुका है, क्योंकि वो जनरल के थ्रू क्वालिफाई किए हैं जस्ट बिकॉज उनका रैंक ज़्यादा है। सो इसमें आपको जो है ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, और आपका जो रैंक का भी जो है वो अकॉर्डिंग टू जनरल है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। एंड क्योंकि ये ऐसा हो जाता है, आप ये चीज़ सुने होंगे कि आप जनरल के थ्रू क्वालिफाई हुए, सपोज डैट कि कभी कभी ये होता है कि जो भी सीटें जनरल के लिए रिजर्व है, लाइक से 50% सीट्स जो है वो जनरल के लिए हैं, एंड देन रिजर्वेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी लाइक ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि सपोज डैट कोई स्टूडेंट जो है वो एससी कैटेगरी से है और यदि उसका परसेंटाइल 99.50 है, तो वो उसका रैंक जो है वो जनरल के रैंक पे बनेगा। मैं आपको मेरिट लिस्ट शो करूँगी एक, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से जो जनरल वाले कोटे में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज उनका मार्क्स ज़्यादा होता है और जस्ट बिकॉज उनका परसेंटाइल ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा होता है। इसके बाद हम ये बात करेंगे कि जिनका रिजल्ट एवेटेड कैटेगरी है, क्या उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, तो नहीं। यदि आप सीएसआईआर जेआरएफ आपको मिल रहा है तो आपको अभी सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स एक लिस्ट भेजेंगे, वो सब आपको भेजना होगा सीएसआईआर को बाया मेल, देन वो आपको जो है वो जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो अवेल करवाएंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊं। और नेक्स्ट मैं बात करूं कि कुछ लोगों का ये डाउट था कि जिनका जेआरएफ क्लियर हुआ है और उनका लेक्चरशिप में नहीं लिस्टेड रोल नंबर है, तो यदि आप जेआरएफ है तो आप ऑलरेडी लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाइड है, तो आपको अलग से उसके कॉलियों में मेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो सर्टिफिकेट होगा यदि उसमें जेआरएफ लिखा है तो ऑलरेडी वो एलएस के लिए भी आप क्वालिफाई कर चुके हैं। और जिनका यूजीसी जेआरएफ है उनको 2 सर्टिफिकेट दिया जाता है, बट इन सीएसआईआर जेआरएफ एक सिंगल सर्टिफिकेट होगा, उसमें ये मेंशन होगा यू आर क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड लेक्चरशिप ऑल्सो। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि आपके डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। और थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड एक और चीज़ कि आपका एक नया स्कोर कार्ड आ रहा है, जो लोग क्वालिफाई हुए हैं फॉर एलएस फॉर जेआरएफ, उसमें आप देखेंगे एक कॉल्यूम होगा स्कोर कार्ड में जिसमें रैंक और क्वालिफाइड फॉर लिखा होगा। रैंक में आपका रैंक उसमें ऐड हो जाएगा और क्वालिफाइड फॉर एलएस और जेआरएफ जो भी है वो ऐड हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, मैं क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती थी। और भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको क्लियर करने का कोशिश